हम बार बार पवित्र आत्मा के बारे में सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पवित्र आत्मा को वास्तव में पहचान पाते हैं और उनके साथ एक व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध रख पाते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? तो आज हम आपको 10 ऐसे तरीके बताएंगे जिनके द्वारा हम सभी पवित्र आत्मा के साथ एक व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध, एक गहरा संबंध हम विकसित कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें हम एक नहीं, दो नहीं, जैसे मैंने कहा 10 तरीके, रास्ते। इसको इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, मनन करते हुए, प्रार्थना करते हुए हम इसमें आगे बढ़ेंगे। जरूर थोड़ी देर बाद हम प्रार्थना करेंगे। पूरे वीडियो को प्रारंभ करने के पहले एक और सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पवित्र बाइबल में लगभग 250 यानी 250 बार से ज्यादा पवित्र आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम इससे जान सकते हैं कितने महत्वपूर्ण एक व्यक्ति हैं पवित्र आत्मा। इनके बारे में इसके पहले भी हम बहुत बार मनन किए हैं, सीखे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप जरूर इन सब के बारे में मनन जरूर किए हैं। नहीं किए हैं तो पवित्र आत्मा के बारे में और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल में, उनको देखिएगा। आइए हम सबसे पहले पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके हम आज के इस मनन चिंतन को शुरू करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम आज के इस विशेष अनुग्रह के लिए, इस अवसर के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जब तू हमें एकत्रित कर हमें आपको जानने और आपके साथ एक घनिष्ठ संबंध, जैसे आप हमसे चाहते हैं, उसको विकसित करने का एक माध्यम हम आज जानने जा रहे हैं। ये पवित्र आत्मा हमारे मन, दिल, हृदय को आलोकित करिए, ज्योतिर्मय बनाइए, ताकि हम इन रहस्यों को, इन तरीकों को, इन माध्यमों को हम विशेष रूप से समझ सकें और आपके साथ एक घनिष्ठ संबंध में जुड़कर, उस संबंध को विकसित कर हम वास्तव में एक सच्चा ख्रिस्ती जीवन जी सके, हम सभी प्रभु यीशु के समान बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो शुरू में ही मैं वो 10 तरीके बता देना चाहता हूं। वे इस प्रकार हैं। प्रार्थना और आराधना में या स्तुति में समय व्यतीत करना, समय बिताना। दूसरा, हर दिन पवित्र बाइबल पढ़ना। तीसरा, पवित्र आत्मा की आवाज सुनना। चौथा, पवित्र आत्मा के प्रोत्साहनों का पालन करना। पांचवा, पवित्र आत्मा के हाथों में अपने जीवन को सौंपना। छठवां, कृतज्ञता और धन्यवाद का अभ्यास करना। सातवां, प्रेम से दूसरों की सेवा करना। आठवां, क्षमा की भावना विकसित करना। नौवां, नम्रता का हृदय विकसित करना। 10वां, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर भरोसा करना। तो आइए हम एक एक करके शुरू करते हैं, मनन करते हैं। बहुत ही विशेष वीडियो है, पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। प्रथम है प्रार्थना और आराधना में समय व्यतीत करना। प्रार्थना वास्तव में एक माध्यम है जहां ईश्वर हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें अपने साथ जोड़कर अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं और उसके द्वारा हम अपने आप को भी जानने लगते हैं। तो प्रार्थना के बिना पवित्र आत्मा को जानना, उनके साथ एक व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध में बने रहना, उस संबंध को विकसित करना असंभव है। तो यह सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि हम पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएं। उसका नाम है प्रार्थना, और उनकी स्तुति और आराधना करना यह भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम समय हर दिन निकालें। अंग्रेजी में जो वर्शिप कहा जाता है, आराधना कही जाती है, उसका मतलब क्या होता है मालूम? इसको वर्शिप को हम वर्थिनेस, जो उसका मूल शब्द है उसका अर्थ है वर्थिनेस, यानी योग्यता। वर्शिप यानी जो आराधना हम करते हैं वो वास्तव में उनके योग्य होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इसलिए हम इसको और भी गहरे रूप से
जानने की कोशिश करें, समय प्रार्थना में बिताएं। दूसरा तरीका है हर दिन हम पवित्र बाइबल पढ़ें, क्योंकि पवित्र बाइबल पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित की गई एक पुस्तक है। वास्तव में 73 पुस्तकों का एक संकलन है। पुस्तकों का पुस्तक कहा जाता है पवित्र बाइबल। इसलिए पवित्र आत्मा को जानने और उनके रहस्यों को समझने के लिए, पवित्र आत्मा के मार्गों को, रहस्यों को समझने के लिए हमें पवित्र बाइबल पढ़ना अनिवार्य है। एक कोई जानकारी के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ व्यक्तिगत संबंध में हमें आगे बढ़ने के लिए, विकसित करने के लिए। इसलिए पवित्र बाइबल हर दिन पढ़ें। और पवित्र बाइबल के बारे में एक छोटी सी जानकारी हमारे लिए, अब तक 5 बिलियन से भी ज्यादा पुस्तक पवित्र बाइबल छपाई गई है, और ये हर दिन इसकी गिनती बढ़ती जा रही है, इसकी मांग बढ़ती जा रही है। और दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, लगभग सभी भाषाओं में हमें पवित्र बाइबल मिलती है। दुनिया में ऐसे कोई भी दूसरी पुस्तक नहीं है जो इतना ज्यादा प्रयोग में है। इसलिए हम हर दिन पवित्र बाइबल पढ़ें। तीसरा तरीका है पवित्र आत्मा की आवाज सुने। प्रार्थना और पवित्र बाइबल पढ़ना वास्तव में पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के माध्यम है, साधन है। इसलिए जब पवित्र आत्मा प्रार्थना के माध्यम से, पवित्र बाइबल के पठन के माध्यम से जब हमसे बातें करते हैं, हम उनकी आवाज सुनना, पहचानना सीखें। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के लिए दिए गए हैं, जैसे प्रभु यीशु ने कहा है। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा है, तो उनकी आवाज पहचानना सीखें। चौथा तरीका है पवित्र आत्मा के प्रोत्साहनों का पालन करें। पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, हमारे अभ्यंतर से हमसे बातें करते रहते हैं। तो उनकी आवाज सुनना केवल नहीं, जानना केवल नहीं, बल्कि उनका पालन करना भी अनिवार्य है। केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, सुनकर पालन नहीं करना पाप है। तो हम सुने और उन पर हम चलें, ये अनिवार्य है। जब हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर उनके आदेशों का, प्रोत्साहनों का पालन करते हैं, हम देखते हैं कि हम सभी धीरे धीरे प्रभु यीशु के समान बनाए जाएंगे। हम स्वयं प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन पर उतर आए थे जब वे बपतिस्मा ग्रहण किए, जिसके बारे में हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतर आए, उन पर ठहरे, और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर अपना जीवन यापन करते रहे। हम भी अपने जीवन में ऐसा ही करने की कोशिश करें। 5वां तरीका है पवित्र आत्मा के हाथों अपने जीवन को सौंपना। ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। पॉइंट्स को ध्यान से आप देखेंगे, सुने होंगे तो आप इसको समझ रहे होंगे। प्रार्थना में समय व्यतीत करना, पवित्र बाइबल पढ़ना, पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानना, पवित्र आत्मा की जो प्रोत्साहन है उसका पालन करना, अभी 5वां है। जब हम पालन करने लगते हैं, हमें 50%, 60% नहीं, बल्कि 100% उसका पालन करना। उसका दूसरा अर्थ है आत्मसमर्पण करना, अपने संपूर्ण जीवन को पूर्ण रूप से उनके हाथों में अर्पित कर देना। हमारी योजनाओं के अनुसार चलाना नहीं, बल्कि उनकी योजना को जानना। वे जो कुछ हमसे कहेंगे सब कुछ करना, ये आसान नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा के साथ यदि हम एक घनिष्ठ संबंध में, व्यक्तिगत संबंध में आगे बढ़ना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं उस संबंध को, तो हमें ये करना ही होगा। 6वां तरीका है हमें कृतज्ञता और धन्यवाद का अभ्यास करना। ये बहुत मुश्किल है वास्तव में। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं, है ना? हमारे पास क्या नहीं है?
मनुष्य एक प्रकार से लालची होता जा रहा है, पहले से है अभी और ज्यादा। आज हम जिन चीजों को वास्तव में हमारी जरूरत हम सोचते हैं वो जरूरत नहीं है। पहले हमारे पास साइकिल भी नहीं था लेकिन हम संतुष्ट थे, पैदल चलते थे। जब हमारे हाथ में साइकिल आया हम सोचे मेरे हाथ में कम से कम एक बाइक हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। जब बाइक आया हम कार की चिंता करने लग गए, कार भी मिल गई, अभी हमें बेहतरीन कार, इससे बेहतर कार की जरूरत है। हम अपने जीवन में कृतज्ञता का, धन्यवाद का जो मनोभाव है उसको हम उत्पन्न करें। हर दिन हम ईश्वर को धन्यवाद दें। सुबह अपने पलंग से उठते ही, अपनी आंखें खोलते ही हम ईश्वर को धन्यवाद देना हम शुरू करें। ये केवल आध्यात्मिकता में केवल नहीं, हमारे मानसिक विकास के लिए भी, मन में शांति के लिए भी ये जो अभ्यास है बहुत ही जरूरी है। अब साइकोलॉजी पुस्तकों को लेकर देखिए, आप गूगल करके देख सकते हैं, यूट्यूब में ढूंढ सकते हैं, इनके बारे में आपको हजारों वीडियोस, पुस्तकें मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अभ्यास है। कृतज्ञता की भावना, धन्यवाद की भावना उत्पन्न करना, ईश्वर को धन्यवाद देते रहना, ये अनिवार्य है। इसको हम अपने जीवन में करना शुरू कर दें। जब हम ऐसे करते हैं हम ईश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं। सातवां तरीका है प्रेम से प्रेरित होकर दूसरों की सेवा करें। अपने आप को बड़े कर दिखाने के लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए ये सब करता हूं इसका डिंडोरा बिठाने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए हम सेवा करें। उसी को ही प्रेम से प्रेरित होकर सेवा करना हम कहते हैं। जब हम सेवा करने लगते हैं तो हम मां मरियम के पद चिन्हों पर हम चलने लगते हैं। मां मरियम को देखिए, जब पवित्र आत्मा उनमें निवास करने आए, मां मरियम सेवा करने के लिए तत्पर हो गई। जाकर एलिजाबेथ के साथ रहकर, स्वयं गर्भवती थी फिर भी एलिजाबेथ की सेवा करने लगी थी। 3 महीनों तक वहां रहकर सेवा की। हम भी सेवक बने। प्रभु यीशु भी वही कहते हैं, मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया हूं। हम भी प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर, उनकी मां के पद चिन्हों पर चलकर सेवक बने। जब हम सेवक बनते हैं, पवित्र आत्मा को हम बेहतर समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, उनके साथ हमारा संबंध और भी विकसित, घनिष्ठ होता जाएगा। 8वां जो तरीका है वो है क्षमा की भावना विकसित करना। आज हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। ये क्यों जरूरी है? जब हम क्षमा नहीं करते हैं, हम हमारे जीवन में ईश्वर और हमारे बीच में, पवित्र आत्मा और हमारे बीच में एक दीवार खड़े कर देते हैं। संत पौलुस हमें सिखाते हैं, या पवित्र आत्मा संत पौलुस को प्रेरणा दिए, इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र में 2 बार स्पष्ट रूप से हमें बताते हैं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन जब हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं, हम हमारे और पवित्र आत्मा के बीच में एक दीवार खड़े कर देते हैं। ये अक्षमणीय जो भावना हमारे अंदर है, जब हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, वो दीवार बनकर पवित्र आत्मा को या हमें पवित्र आत्मा से अलग कर देता है। इसलिए क्षमा करना अनिवार्य है। जब हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़े नहीं रह सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे शरीर से, हमारे जीवन से बाहर निकाल दिए जाते हैं। कौन निकालता है? आप और मैं। इसलिए हम क्षमा करना सीखें। क्षमा करने का मतलब बिना कुछ अपेक्षा किए, सामने वाला हमसे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? वास्तव में क्षमा करने के द्वारा, क्षमा देने के द्वारा हम अपने आप को और भी बेहतर करते जा रहे हैं, ईश्वरीय कृपादानों से अपने आप को भरते जा रहे हैं। इसलिए अनिवार्य है। 9वां और महत्वपूर्ण एक तरीका है, हम नम्र बनते जाएं। हम नम्रता का हृदय विकसित करें। हमारे अंदर जरूर नम्रता की भावना है, लेकिन इसको विकसित करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम नम्र नहीं होते हैं, हम ना तो क्षमा कर पाएंगे, ना
ईश्वर की आवाज पहचान कर अपने आप को उनके हाथों में अर्पित कर सकेंगे। इसलिए नम्रता की भावना अनिवार्य है। इसके लिए हमें हर दिन अभ्यास करने की जरूरत है। हमारे जीवन में हम जब हमसे छोटे लोग हमें दुख देते हैं या हमें परेशान करते होंगे या हमारा अनादर करते हैं, क्या हम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ सकते हैं? नहीं है ना? तो हम नम्रता में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नम्रता में आगे बढ़ना अनिवार्य है। मां मरियम के उदाहरण को देखिए, प्रभु यीशु के उदाहरण को देखिए। ईश्वर होते हुए भी वे दास का रूप धारण करके अपने सेवकों के पैरों को वे धोए। अपने सेवक मतलब उनके शिष्यों के पैरों को वे धोए। नम्रता का पाठ। क्या हम भी उनके पचिन्हों पर चल सकते हैं? पवित्र आत्मा तब हमारे जीवन में बने रहते हैं और उनके साथ हमारा संबंध और घनिष्ठ और गहरा हो सकता है। सबसे आखिरी 10वां तरीका है पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर भरोसा करें। हम इतने जो 9 तरीके हम जानने की कोशिश किए, ये सब इस पर निर्भर है। क्या मैं उन पर भरोसा कर सकता हूं? क्या मैं ईश्वर पर भरोसा कर सकता हूं? क्या मैं पवित्र आत्मा पर भरोसा कर सकता हूं? यदि नहीं है, अभी तक जो 9 बिंदुओं पर हमने मनन किया, तरीकों को जानने की कोशिश किए, ये सब बेकार हो जाएंगे। भरोसा करना, उन पर निर्भर रहने सीखना, आत्मसमर्पण कर देना और जो कुछ कहें उनका आंख बंद करके उनका पालन करने आगे बढ़ना। हम बहुत बार, आप केवल मैं भी बहुत बार इसमें पड़ जाता हूं। मैं भरोसा नहीं कर पाता। ईश्वर जो हमें बताते हैं उसको जानने की हम कोशिश करते हैं, मानो वो कोई मनुष्य हमसे ये सब कह रहा हो। हम उसके छानबीन करने की कोशिश करते हैं। हम उन तरीकों को, या ईश्वर हमें जो बता रहे हैं, हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, उन बातों पर हम मनन करने, सोच विचार करने लग जाते हैं। ये सही है या गलत है, इसको ऐसे करें या वैसे करें। हम अपने पर, अपनी शक्ति पर निर्भर रहने लगते हैं। ये रहे 10 तरीके जिनके द्वारा हम पवित्र आत्मा के साथ हमारा जो घनिष्ठ संबंध है, जैसे वे हमसे चाहते हैं, ये वास्तव में प्रारंभ हम नहीं कर सकते, वो कर चुके हैं। उसको विकसित करना और गहरा करना हमारी भी जिम्मेदारी है। तो ये 10 तरीके हैं, और भी हम बहुत सारे तरीके हम अपना सकते हैं। आप यदि अपनाए हुए हैं तो जरूर आप कमेंट्स में आप हमें बताइएगा। ये रहे 10 तरीके, तो हम इन तरीकों को अपनाएं। मैं और एक बार इन 10 तरीकों को आपको बताना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा। वो ये है, पहला, प्रार्थना और आराधना में समय व्यतीत करना। दूसरा, हर दिन पवित्र बाइबल पढ़ना। तीसरा, पवित्र आत्मा की आवाज सुनना। चौथा, पवित्र आत्मा के प्रोत्साहनों का पालन करना। 5वां, पवित्र आत्मा के हाथों अपने जीवन को सौंपना। 6वां, कृतज्ञता और धन्यवाद का अभ्यास करना। 7वां, प्रेम से दूसरों की सेवा करना। 8वां, क्षमा की भावना विकसित करना। 9वां, नम्रता का हृदय विकसित करना। 10वां, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर भरोसा करना। हम सभी इनका पालन करें और पवित्र आत्मा जो हमारे शरीर में निवास करते हैं, जैसे संतों ने कहा है, जितना हम अपने साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, उससे भी ज्यादा घनिष्ठ रूप से ईश्वर हमसे जुड़े हुए हैं। उनको हम पहचानें, इस संबंध को गहरा करने में ईश्वर का हम साथ दें। ईश्वर विशेष रूप से पवित्र आत्मा आप सबों को, हम सबों को आशीष और अनुग्रह देते रहें। जाते जाते हम पवित्र आत्मा के इस भजन में हम भाग लें। इस वक्त मेरे साथ एक मन, एक प्राण होकर, एक चित्त होकर गाना। प्रभु आपको स्पर्श करेगा, ये मेरा वादा है। प्रभु हमसे वादा करता है, वो आपके ऊपर अपना आत्मा उतारेगा। उससे कहना, मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, मेरे दिल में आ, मेरे घर में आ, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आत्मा अभी जा, आत्मा
घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। आत्मा आ भी जा, आत्मा आत्मा आ भी जा, आत्मा। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए। भूखा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए। भूखा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए। रू आ, रू आ, रू आ, अभी जा। रू आ, रू आ, रू आ, अभी जा। रू आ, रू आ, रू आ, रू आ, अभी जा। आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा। आत्मा का स्पर्श महसूस करें प्यारे भाई प्यारी बहन। वो इस वक्त हम पर छाया हो, आपके घर पर कब्जा किया हो, उसका सानिध्य आपके बीच में। वो आपकी हड्डियों को जो सूख चुकी स्पर्श कर रहा है, आपकी हड्डी की मज्जा तक में परमेश्वर का सामर्थ्य पहुंचे। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। सामर्थ्य अपना दे दे मुझे, सामर्थ्य अपना दे दे मुझे। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। सामर्थ्य अपना दे दे मुझे, सामर्थ्य अपना दे दे मुझे। रू आ, रू आ, रू आ, अभी जा। रू आ, रू आ, रू आ, रू आ, अभी जा। आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा।